लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपना नया प्रदेश अध्यक्ष मिल गया है। यह लगभग तय हो गया है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का नया अध्यक्ष ओबीसी समाज से होगा और ये बात बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के समन्वय बैठक में बात तय हुई। गाजियाबाद और लखनऊ में हुई समन्वय बैठकों में तमाम सारे खाके, तमाम समीकरण दुरुस्त किए गए, खंगाले गए और उन्हीं तमाम समीकरणों को खंगालते वक्त ये परंपरा देखी गई कि 2017 और 2022 के चुनाव में जब ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष था तो पार्टी को अच्छी चुनावी सफलता मिली। 2017 में लंबे समय बाद सरकार बनाने में बीजेपी कामयाब रही तो 2022 में लगभग 3 दशकों बाद उत्तर प्रदेश में सरकार रिपीट हुई, वो भी बहुमत के साथ। तो ऐसे में बीजेपी एक बार फिर ओबीसी प्रदेश अध्यक्ष के दांव को आजमाना चाहती है और इसीलिए तमाम सारे नामों पर विचार हुआ और उसमें सबसे प्रमुख नाम था उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री और पूर्व अध्यक्ष जो 2022 में पार्टी के अध्यक्ष थे, स्वतंत्र देव सिंह, जो कुर्मी समाज से आते हैं, पार्टी के कद्दावर मंत्री हैं और योगी आदित्यनाथ के बेहद करीबी लोगों में भी माने जाते हैं। उनके नाम की चर्चा के पीछे समीकरण यह भी दिया गया कि 2022 और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी को कुर्मी समाज ने वोट नहीं दिया। स्वतंत्र देव सिंह कुर्मी समाज से ही आते हैं और उनके प्रभाव को और व्यापक करने की जरूरत पार्टी महसूस करती है। दूसरी तरफ केशव प्रसाद मौर्य, जिनका प्रदेश व्यापी जनाधार है, पार्टी का ओबीसी चेहरा है और पार्टी के अंदर लगातार वो संगठन के तौर पर काम करते रहे। हालांकि बीएसपी के बैकग्राउंड के नेता रहे केशव प्रसाद मौर्य 2014 में फूलपुर से पार्टी के सांसद बने। उससे पहले 2012 में सिराथू से विधायक थे। बाद में फिर आगे चल करके उनकी विधान परिषद में आमद हुई। इस वक्त वो नेता सदन है विधान परिषद के अंदर। हालांकि पिछली बार 2022 के चुनाव में सिराथू से विधानसभा का चुनाव वो हार गए थे, लेकिन पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच उनकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा है और उनकी इसी एक्सेप्टेंस को लेकर के पार्टी एक बार फिर 2017 का प्रयोग भी दोहरा सकती है। हालांकि उनका नाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भी बीच में चर्चा में आया था। अब केशव प्रसाद मौर्य एक अच्छे संगठनकर्ता माने जाते हैं, संगठन के कार्यकर्ताओं में उनकी लोकप्रियता है और ऐसे में पार्टी उन पर दांव खेलती है तो कई तरह के समीकरण नए तरीके से उभर सकते हैं। बीएल वर्मा, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, संघ की पृष्ठभूमि के कार्यकर्ता हैं, केंद्र में मंत्री हैं और लोध समाज से आते हैं, उनके नाम की भी चर्चा पिछले काफी दिनों से चल रही है। धर्मपाल सिंह, जो उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, वो भी लोध समाज से आते हैं। रुहेलखंड इलाके से उनका निर्वाचन क्षेत्र है और कई बार वो अध्यक्ष पद के दावेदार रहे। चूंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूर्वी उत्तर प्रदेश से आते हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पूर्वी क्षेत्र से आते हैं और ब्रजेश पाठक अवध क्षेत्र से आते हैं, जो डिप्टी सीएम दूसरे। ऐसे में प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी क्षेत्र का हो, इस बात को लेकर के समीकरण काफी झुकाव रखते हैं। समन्वय बैठक में तमाम जातिगत समीकरणों के साथ साथ पार्टी के चुनाव के परिणामों की भी समीक्षा हुई। देखने में महसूस किया गया कि पार्टी की पकड़ हाल के चुनाव यानी लोकसभा चुनाव में ओबीसी समाज से कमजोर हुई। उसमें लोध, उसमें कुर्मी, उसमें और कुशवाहा, मौर्य, काची, इस तरीके की तमाम सारी जातियां नहीं जिन पर पार्टी का प्रभाव कमजोर हुआ। ऐसे में पार्टी उस प्रभाव को कैसे दोबारा हासिल कर सके, कैसे 2017 जैसी जीत हासिल कर सके और कैसे तमाम सारी जातियों पर जो उसका प्रभाव है उस प्रभाव को दोबारा हासिल किया जा सके, इस बात की कोशिश के लिए ही यह तय किया गया है कि ओबीसी अध्यक्ष के नाम पर फैसला किया जाए, उस पर मुहर लगाई जाए। हालांकि कई सारे नाम और भी थे जो विकल्प के तौर पर सामने आ रहे थे। ये कहा जा रहा था कि चूंकि 2024 के लोकसभा चुनाव में ओबीसी अध्यक्ष के ही नाम पर पार्टी आगे बढ़ गई थी, उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था, ऐसे में 2027 के चुनाव से पहले ब्राह्मण अध्यक्ष भी बनाया जाए और उसके तौर पर हरीश द्विवेदी, जो लोकसभा के पूर्व सांसद थे बस्ती से, राष्ट्रीय सचिव हैं, असम के प्रभारी हैं, उनका नाम भी चर्चा में आया। विजय बहादुर पाठक, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, एमएलसी हैं, उनका नाम भी चर्चा में आया। सतीश गौतम, जो अलीगढ़ से सांसद हैं, उनका नाम भी चर्चा में आया। महेश शर्मा का भी नाम चर्चा में आया। दलित समाज से रमाशंकर कठेरिया, जो हालांकि चुनाव हार गए लेकिन उनका नाम भी चर्चा में आया, वो दलित समाज से आते हैं। और असीम अरुण, जो पार्टी में आईपीएस अधिकारी थे, हाल में ही शामिल हुए, यानी 2022 के चुनाव के समय शामिल हुए, चुनाव जीत गए, कन्नौज से वीआरएस लिया था उन्होंने और उसके बाद फिर वो पार्टी में, सरकार में मंत्री हैं। पार्टी को एक ऐसे चेहरे की दरकार थी जो युवा हो, तेज तर्रार हो, जिसकी संगठनात्मक पकड़ हो, कार्यकर्ताओं के बीच लोकप्रिय हो, ताकि 2027 से पहले सरकार और संगठन के बीच तालमेल को भी साध सके और कार्यकर्ताओं का भरोसा जीत सके। ऐसे में संघ परिवार और बीजेपी की समन्वय बैठक में ओबीसी चेहरे के नाम पर मुहर लग गई है। वो नाम क्या होगा, जल्दी आपके सामने हम खुलासा करें।